कैसे हैं आप? और मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आज इस सेशन में हैं, इस मीटिंग में हैं, इस स्पेशल जूम मीटिंग में हैं, उनको भगवान शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और उनके सपने जो वो रेनेटस में लेकर बैठे हैं, लेकर आए हैं, वो पूरे करने में उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। तो मैं आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं देते हुए बताऊंगा अपनी जिंदगी के बारे में। और मैं थैंक्स करूंगा पहले ऋषिकेश पाठक सर का कि रियली इन्होंने इस सेशन को 319वीं ट्रेनिंग सेशन जो आज मुझे ड्यूटी लगाई इन्होंने। मैं कहीं बिजी था, सर को मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ देर के लिए जरूर आऊंगा। अभी मैं आप देख रहे हैं गाड़ी में ही बैठा हूं, तो कुछ कहीं पे था मैं अभी। तो मेरे को लगा कि चलिए सर ने मुझे मौका दिया है, कंपनी ने मुझे मौका दिया है, तो क्यों ना अपने कुछ दोस्तों से अपनी जर्नी शेयर की जाए। और जो थोड़ा बहुत मैं अभी कर पाया, थोड़ी बहुत चिल्लर जो अभी मैंने कमाई, तो वो बता पाऊं कैसे कमाई। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और थैंक्स करता हूं ऋषिकेश पाठक सर आपका। थैंक्स टू रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट जिन्होंने इतना शानदार कॉन्सेप्ट हमें दिया, प्रोडक्ट दिया, लाखों जिंदगियों को रोशन कर दिया पिछले 4 साल में। और मैं एडवांस में जन्मदिन की भी बधाइयां देना चाहूंगा क्योंकि 3 जुलाई को हमारे 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो जहां जहां भी आप बैठे हो, जहां भी आप मीटिंग कर रहे हो, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करिए संडे को, और हम भी सेलिब्रेट करेंगे जहां भी मैं होऊंगा, जहां भी हमारी टीम होगी। तो मेरा नाम दोस्तों रविंद्र कुमार अरोड़ा, जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, बठिंडा का रहने वाला हूँ, पंजाब का। और अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत की बात करूं तो जब मैं 6ठी क्लास में था तो तब से मैंने कपड़े की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया था। बड़े गरीब परिवार से आता हूं मैं। पिताजी मेरे टेलर मास्टर थे, मदर घर पे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करती थी। कपड़े जो सिल जाते थे उनमें कुछ जो तुरपाई वगैरह करनी होती है, जो काज बटन वगैरह लगाने होते हैं, उसमें मेरी मदर उनको हेल्प करती थी। 4 भाई थे हम, एक बहन थी। एक भाई की पोलियो की वजह से डेथ हो गई, तो उसके बाद थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई साहब ने संभाली। लेकिन आज वो भी बड़ी सीरियस बीमारी के शिकार हैं। पिछले 35 साल 36 साल से वो ठीक नहीं हो पा रहे। डॉक्टरों ने उनका जो बीमारी बताई वो लाइलाज है। तो अभी वो राज अरोड़ा जी के पास मेरे साथ इकट्ठे हम रहते हैं, वहां पे रह रहे हैं। तो वो जिंदगी का एक अलग पार्ट है। तो मेरे को लेकिन साथ साथ में पढ़ने का बहुत शौक था क्योंकि घर में गरीबी थी, पढ़ाने के लिए पैसे की बड़ी दिक्कत थी। तो मैं प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन की, मैट्रिक तक मैं पढ़ा जैसे जैसे करके स्कूल में, सिंपल क्लासेस में, सिंपल स्कूल में पढ़ा जहाँ पे बहुत ज्यादा फीस नहीं थी, 10-12 पे शायद मंथली फीस थी। और ग्रेजुएशन मैंने एक एडवोकेट के पास रहकर की, क्योंकि मैं एक एडवोकेट के पास एज क्लर्क के तौर पर लग गया था। ये शायद 1988 की बात है। तो वहां पे भी मेरी जिंदगी कुछ ऐसी रही। वहां पे मेरे मन में एक ड्रीम जागा कि मैं भी जज बनूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ जरूर जिंदगी में बड़ा करूंगा कि मेरे को भी लोग सलाम करेंगे। उस वक्त कोई नेटवर्किंग का कोई इश्यू नहीं था, कोई पता नहीं था, कुछ भी पता ही नहीं था। 98 में तो वैसे भी नेटवर्किंग इंडिया में थे ही नहीं। 1998 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को बड़ा होता था कि कुछ ना कुछ मैं जिंदगी में करने का मौका मिला है। और एक जज के साथ मेरा इतना प्यार हो गया कि उन्होंने मेरे को कहा भी कि जब भी आपको जिंदगी में मेरी जरूरत हो, मैं कहीं भी हूँ, आप आइए मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे पास आइए। क्योंकि उनके घर मेरा आना जाना हो गया था किसी तरीके से, तो बड़ा मेरे को वो प्यार करने लगे थे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी किसी दुश्मनी में उनकी मौत हो गई, गोली से उनको, उनकी वाइफ को उनको मार दिया। तो वो भी मेरी जिंदगी से चले गए, जिनका एक मेरे को स्कोप था कि ये बड़े पावर पे हैं, मेरे को कुछ जिंदगी में दे देंगे, शायद जॉब पे लगवा देंगे या कुछ अपने जैसा रास्ता मेरे को दिखा देंगे। तो वो भी इस दुनिया से चले गए। तो वहां पे कुछ इनकम का भी सोर्स था नहीं, 400-500 रुपए महीने के बनते थे। तो भगवान ने जैसे जिंदगी में कुछ बदलाव लाना था, तो एक दिन एडवोकेट के साहब के साथ मैं बैठा था, तो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, घर में पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि यार आपको यहाँ पे कुछ बन तो रहा नहीं, क्यों नहीं आप मेडिकल रैप की जॉब ज्वाइन करते।
मैंने कहा ये वो क्या होता है, मैंने भी पहली बार सुना था। कहते यार मैं आपको एक दोस्त का नंबर देता हूँ, आप उनको मिल लीजिए जाके, और वो आपको सब समझाएंगे कि मेडिकल रैप की जॉब क्या होती है, क्या इसमें करना होता है, इंटरव्यू होगी आपकी। तो मैं उनके पास गया और भगवान की कृपा से उन्होंने मेरे को महीने 1.5 महीने में तैयार कर दिया कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। तो इंटरव्यू में मैं गया तो पहली कंपनी में मेरी ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गई, लेकिन किसी जान पहचान की वजह से उसको मैं वहां से ड्रॉप हो गया। तो 1.5-2 महीने के बाद ही मेरी फार्मास्यूटिकल लाइन में ज्वाइनिंग होगी 1991 को। 14 जनवरी 1991 को मैंने इस प्रोफेशन में ज्वाइन किया और कोर्ट को मैंने बाय कर दिया, जहाँ पे मेरे कुछ नहीं बनता था। और यहाँ पे मेरी कुछ जिंदगी में आना शुरू हुआ, इनकम शुरू हुई। 4,000 के करीब 37-38 रुपए का पे आउट मेरा मंथली सैलरी एक्सपेंस मिला के मेरे को मिलने लगे थे। कुछ घर में जो जरूरतें हैं वो पूरे होने लगी, कुछ राहत मिली जिंदगी में। लेकिन साथ ही बड़े भाई साहब की प्रॉब्लम भी घर पे खड़ी हो गई, क्योंकि जिसके पास हमारा पैसा पड़ा था तो उनकी जिंदगी में उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो घर में और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बड़े भाई साहब की प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसके पास पैसा पड़ा था उसने सुसाइड कर लिया। पापा इतने दिलेर नहीं थे कि वो उससे पैसे निकलवा सकते या कोई भी उनका सामान जो बचा था कुछ कर सकते, तो वो पर नोट जो लिखा हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय करके मिट्टी में फेंक दिया कि अब इसका कुछ नहीं होना। तो जिंदगी में बड़े संघर्ष मैंने देखे, राजोड़ा जी ने भी देखे, छोटे भाई है मेरे, वो मेरे से छोटे थे, उन्होंने भी घर में मदद करने के लिए कपड़े की दुकान से जिंदगी शुरू की। तो धीरे धीरे जिंदगी अच्छी होने लगी, मेडिकल रैप की जॉब में तरक्की भी होने लगी थोड़ा थोड़ा, और करीब करीब मैंने 20 साल उसमें जॉब की। 20 साल पूरे होते थे 2007 में, 2006 या 7 में मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया, कुछ ऐसा भूचाल आया कि मेरी जॉब भी चली गई। अपने आप ही मैंने जॉब को क्विट किया, पता नहीं मेरे को क्यों किया। आज भी मेरे को कारण समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास अगली जॉब थी नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई थी नहीं। तो मैंने पिछली जॉब को भी, जो मेरी अराउंड 30,000 रुपए पर मंथ की जॉब थी, उसको मैंने क्विट कर दिया। करियाने की दुकान थी जो मेरी वाइफ संभालती थी, मैं भी साथ में उनकी मदद करता था 3 बजे के बाद, क्योंकि हमारे पंजाब में एसोसिएशन है जो 3 बजे तक की मेडिकल रैप को काम करने की इजाजत देती थी। उसके बाद आप फ्री थे, किसी भी डॉक्टर के पास, केमिस्ट के पास जाना हमें गुनाह माना जाता था, हमें पनिशमेंट मिलती। डॉक्टर के पास हम रुकते नहीं थे, और हमें डॉक्टर भी 3 बजे से पहले फ्री कर देते कि ये चले जाएंगे नहीं। तो बड़ा अजीब लगा, बड़ा जिंदगी में एकदम। अब मैं सोचता हूँ कि 2006 और 7 में मेरे साथ हुआ ऐसा क्या कि मैं जिंदगी में अपना सब कुछ खो बैठा। मकान बिक गया, 7-8 लाख रुपए का उसमें लॉस पड़ा। जहां जहां भी वो पैसा इन्वेस्ट किया वहां वहां मेरे को धोखा मिला। जिस भी दोस्त ने विश्वास किया, रिश्तेदार पे विश्वास किया, आज भी मैंने अपने रिश्तेदारों से वो पैसा लेना है उस टाइम पर जो उनको मैंने काम करने के लिए अपनी पार्टनरशिप पे दिया, पैसा भी नहीं मिला, ब्याज भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। बड़ा कुछ किराए पे आ गया, सड़कों पे आ गया, बिल्कुल। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे बढ़ रहे थे, उनकी फीस बढ़ रही थी। बड़ी मुश्किलों से जिंदगी में चाल ऐसा आ गया कि बड़ी मुश्किल हो गई। सबके साथ होता है, मैं तो नया नहीं, इससे बड़े भी, मेरे से बड़े भी लोगों ने परेशानियां देखी। और आज तो खुशी इस बात की होती है कि गुरतेज सर, जिनका मैं थैंक्स करते थकता नहीं हूँ, राजोड़ा जी और गुरतेज सर, हमेशा एक बात को हर मीटिंग में बोलते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, कि आपको अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है ना, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करनी है, तो आपको 4 से 5 बार फेल होना ही पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये भी गुरतेज सिंह जी की लाइन बोल रहा हूँ मैं, हमारे ग्रेट मेंटर। पावर है जो, जिनकी शब्दों में इतनी पावर होती है कि वो एक एक शब्द दिल की गहराइयों तक जाता है। वो बोलते हैं कि ये जो हमारी जिंदगी का खेल चल रहा है ना रेनेडस में, ये गरीबी से अमीरी तक का पड़ाव है। गरीबी से निकलकर आपको अमीरी तक आना है, और वो आसान रास्ता नहीं होगा, किसी के लिए आसान नहीं होगा। अगर आप इसको समझ रहे हैं कि आप बड़ी आसानी से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा लेंगे, आप सोचिए आपकी जो आज इनकम है उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे इतनी बड़ी इनकम आप सोचकर रेनेडस में आए हैं, तो क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या आपको सीखना नहीं पड़ेगा? लेकिन सीखने के लिए लोग तैयार नहीं, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। डर दिमाग में आ जाता है, शंका आ जाती है, मेरे में भी आ जाती है कई बार, मैं भी इंसान हूँ,
लेकिन जैसे ही गुरतेज सर के साथ बैठता हूँ, राजोड़ा जी के साथ बैठता हूँ और कुछ ऐसे लोगों से साथ बैठता हूँ जो बहुत कामयाब है, दिमाग से वो डर शंका निकल जाती है। और मैं तो वैसे भी जिस लीडर की आज मैं बात करूंगा उनको मैं अपना एक तरह का रोल मॉडल मानता हूँ जिंदगी में। तो ऐसे दोस्तों जिंदगी चली। मेडिकल रैप की जॉब में जब संघर्ष खत्म हुआ, आते आते ऐसे हालात हो गए दोस्तों कि 8,000 9,000 रुपए की नौकरी करने पर मजबूर हुआ और कुछ MLM कंपनी में एक कंपनी में ज्वाइन भी किया, वहां पे कुछ इनकम भी की, जहाँ पे गुरतेज सर का साथ मेरे को मिला 2011-12 की बात। तो वो भी वहां भी कंपनी में कुछ चैलेंज आ गया गवर्नमेंट की तरफ। कंपनी आज भी चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनको ऐसी गाइडलाइन दी गई थी तो उन्होंने कुछ कोर्ट में केस किया होगा या कुछ नहीं, मेरे को एग्जैक्ट हमें पता नहीं चला था। तो आज कंपनी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, ऐसा कोई डर उसमें भी नहीं है, गवर्नमेंट की कानून की निगाह में वो सही चल रही है। लेकिन हमारे लिए चैलेंज खड़ा हो गया तो हमें वो भी क्विट करनी पड़ी। उसके बाद गुरतेज सर ने कुछ और एक दो कंपनियां की, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिल्कुल हट गया नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। तो वाइफ की कुछ ज्वेलरी वगैरह थोड़ा बहुत बेच के पहले किराने की दुकान की, जिसमें 2-3 हजार रुपए का सामान मैंने रखा, वहां पे किराए पे दुकान ली, वो भी वाइफ संभालती। वहां पे बच्चों का सामान छोटा मोटा जो है बीड़ी सिगरेट वगैरह वो बेचना शुरू किया। उससे गुजारा तो होता नहीं था, लेकिन मैं घर से निकल जाता था पैदल ही, मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, पैदल ही चला जाता था। किसी दोस्तों को मिलता था जो पुराने मेडिकल रैप थे, कि उनको कहता था कि मेरे को जॉब लगवाइए, जॉब लगवा दीजिए कहीं। तो भगवान की कृपा हुई, कुछ मेरे को 2016-17 की शायद बात है, तो मेरे एक दोस्त शर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि यार आपको, मेरे दोस्त था उनको लड़का चाहिए, आप वहां पे चले जाइए। तो नेक्स्ट डे जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को सिर्फ 9,000 रुपये ऑफर, मैंने उनसे 12,000 रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने मेरे को 9,000 रुपये ऑफर किए कि आपको धीरे धीरे बढ़ा देंगे, पहले आप सेल करिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, जब उन्होंने मुझे 9,000 ऑफर किया और 1,500 रुपये एडवांस दिए, कुछ सैंपल वगैरह दिए, तो मेरी आंखों में आंसू थे जब मैं होटल में से निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भगवान का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि मैं देखे नहीं थे। मैंने 2-2.5 साल दोस्तों में घर पे फ्री बैठा था, बिल्कुल विदाउट जॉब, कोई जॉब नहीं मिली थी मेरे को, कोई MLM कंपनी मैंने ज्वाइन नहीं। एक दो दोस्त आए मेरे पास प्लान लेके, लेकिन मेरा मन में था ही नहीं कुछ, कोई ड्रीम मर चुकी थे, समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या। लेकिन उसमें 8,000 रुपये 9,000 रुपये मैंने काम शुरू करना किया। ऐसे एज ए लेबर बॉय मैंने काम करता था वहाँ, डॉक्टरों को रात को डिनर वगैरह कराना, जो भी उनका शौक पूरा करना होता था, रात को 11-12 बजे तक उनके साथ उनकी सेवा पानी करने की जो ड्यूटी थी मेरी, वो करके रात को 12 बजे 1 बजे घर पे आता। ऐसी जिंदगी कुछ हो गई थी, बिल्कुल हार चुका था, बिल्कुल निराश हो चुका था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे बढ़ रहे थे, जैसे करके इधर से लोन, बैंक से लोन लिया, वाइफ की ज्वेलरी बेचकर लोन लिया, सब कुछ किया जिंदगी में जो करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो आपको बड़े करने हैं, बच्चों को तो पालन पोषण करना ही है एज ए पेरेंट, वो किया मैंने। लेकिन वहाँ जिंदगी में जब बदलाव आता है ना, भगवान आपको जब देना चाहता है तो रास्ता तो वो बना ही देता है। तो जैसे ही 2018 जुलाई में मेरे को गुरतेज सर का फोन आता है, मैं सैल्यूट करता हूँ उस दिन को, गुरतेज सर को, उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इनका फोन आया और मैंने इनकी बात सुनी कि रेनाटस में हमने काम करना है। मुझे कुछ देर पहले का रेनाटस के बारे में पता था इनसे पहले, लेकिन मैंने काम शुरू नहीं किया था, ना ही मैंने कोई इंटरेस्ट दिया था। तो राजवाड़ा जी ने भी कहा कि हम काम करेंगे, तो मेरी ड्यूटी गुरतेज सर ने पहले दिन से लगा दी कि आपको मार्केट में या मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना होगा, प्लान वगैरह की प्रेजेंटेशन मैं दिया करूंगा और मिलकर हम इतिहास रचेंगे। और आज आपके सामने है दोस्तों, आज आपके सामने गुरतेज जी हैं, आज आपके सामने रेनाटस है, आज आपके सामने रविंद्र रोड़ा है, राजवाड़ा जी हैं, और भी कितने लीडर हैं जिन्होंने मेहनत की, दिल से मेहनत की, और एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया आज रेनाटस कि हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते। जिंदगी में ऐसी खुशियां, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। आज जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, ये 11.5 लाख की गाड़ी में मैं बैठ के आपके सामने मीटिंग कर रहा हूँ, और जिस घर में मैं रह रहा हूँ 50 लाख का दोस्तों मैंने वो मकान लिया। आज मैडम की हर चीज, जो ज्वेलरी, जो सब कुछ उसका पता वापस आ चुका है। छोटा बेटा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, बड़ा बेटा मेरा दुबई में है, भगवान की कृपा से आज उसका बहुत शानदार काम चल रहा है, वो आर्ट्स परफॉर्मिंग डांस वगैरह में है, और कल ही उसको टी सीरीज ब्रांड में गाने का मौका मिला है। भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि टी सीरीज जैसे ग्रुप में उसको एक गाने में
रोल प्ले का मौका मिला है, ये अभी किसी को पता नहीं है। अभी हमारे किसी रिश्तेदार दोस्त मित्रों को पता नहीं। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि भगवान जब देता है ना चप्पड़ मारता है, तो आज उसकी कृपा है। इतना रैना ट्रस्ट में जब से आया हूँ मेरे लिए तो लकी साबित हुई। मैं ये कहूंगा कि सारे ग्रह सब कष्ट मेरे दूर कर दिए रैना ट्रस्ट ने, बच्चों को सेट कर दिया। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ है फोकस रखने से। जब रैना ट्रस्ट में ज्वाइन हुआ मैं, जब गुरतेज जी ने मीटिंग देनी शुरू की, तो वहां पे पता चला कि फोकस रखना क्या होता है। इतना जबरदस्त मेरे को फोकस रखने का मतलब समझ आया। तो तभी मेरे को फिल्म देखने का मौका मिला सरदार मिल्खा सिंह। अगर आप उस फिल्म को बार बार देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनके पास क्या था, क्या नहीं था। सोचिए उनके पास क्या था। परिवार उनका मारा जा चुका था, छोटी सी उम्र में वो अकेले रह गए थे, लेकिन जिंदगी में उन्होंने बनने का कुछ ठाना, अपना ब्रांड, अपना नाम रोशन करके गए। कैसे हुआ दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारण यह नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। कारण यह है कि आपके पास कोई गोल ही नहीं। अभी तक आप जिंदगी का गोल बना ही नहीं पाए। सरदार मिल्खा सिंह जी ने अपनी जिंदगी का गोल बनाया। दूध के गिलास के लिए उनकी जब शर्त रखी गई, तो उन्होंने उस दूध के गिलास की शर्त को पूरा किया। जब इंडियन जैकेट उनको पहनने से, एक जैकेट पहनने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, पाकिस्तानी चैंपियन ने जब उनसे वो जैकेट छीन ली, तो उन्होंने उसको बहाना नहीं बनाया, उसके लिए रोना नहीं हुआ। उन्होंने सामने अपने गोल रखा, जब तक मैं इंडियन जैकेट नहीं पहन लूंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद उनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल मिला, 45.9 सेकंड का, जो उनके कोच ने उनको बताया, उसको पूरा करना था। तब उन्होंने उस फोकस को खत्म नहीं होने दिया अपनी जिंदगी में। जब तक उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं लिया, तब तक उन्होंने मेहनत की, तब तक वो दौड़ते रहे। और जो कुछ फिल्म में दिखाया गया दोस्तों, वो तो 10% है उनकी। उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की हो, कितनी मेहनत की हो वहां तक पहुंचने के लिए। और हमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, हमें, मुझे भी आते हैं, रैना ट्रस्ट में भी आ रहे हैं, हमें आते हैं चैलेंजेस। हम कौन सा कोई भगवान के कोई दूत हैं, हमें चैलेंज नहीं आएंगे। तेज सर को भी आते हैं, सबको आते हैं, और आने भी चाहिए। चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे, आपको इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? आप गलत फहमी का शिकार रहोगे कि आपको बहुत कुछ आता है। जब आपके पास चैलेंज आते हैं तो आपको पता लगता है कि आप अब फिर एक मेंटर की, एक गाइड की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है, जिसके पास आप बैठकर अपनी दुख बताते हैं और वो आपको रास्ता बताते हैं। वही आज गुरतेज सर हमें करते हैं। जब हमारे मन में कोई टेंशन होती है, हमारे दिमाग में कोई कारण होता है कुछ ना कुछ पूछने का उनसे, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं, वो हर सोल्यूशन वो हमें देते हैं, हर प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता वो बताते हैं हमारे टीम को। हम तो फोकस रखना और हर बात को मानना, ये आपको मिशन बनाना होगा। तो हम भी फोकस लेके चले। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि डिस्ट्रैक्शन हमें बड़ी आती लाइफ। आप सोचिए पत्रकार मिल्खा सिंह जी को क्या डिस्ट्रैक्शन आई, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं आई उनके पास। जब उन्होंने अपने गोल को अचीव करना था, जब उनको जिंदगी में लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हुई। प्रॉब्लम उनको भी आई, लेकिन उन्होंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ढूंढा कब? जब उनकी जिंदगी में एक हार का सामना उनको करना था। जैसे वो एक गेम में हारे, तभी उनको रात को पता चल गया था कि मेरा कारण क्या है। उन्होंने कारण ढूंढा, उनके अपने मेंटर के पास बैठे, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और बताया कि ये कारण है। और उस कारण से, उस डिस्ट्रैक्शन से वो दूर हुए। उस प्रॉब्लम को, उस कारण को उन्होंने अपनी जिंदगी से दूर किया और फिर से वो आगे मेहनत की। मेहनत इतनी की उसके बाद पहले से 10 गुना ज्यादा, क्योंकि उनको 45.9 सेकंड का रिकॉर्ड ब्रेक करना, वो जैकेट पहनना था जिसके लिए उनको इंसल्ट सहनी पड़ी। जैसे ऐसे ही दोस्तों हमें भी करना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रांड बन सकते हैं आपको ब्रांड बनने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कुछ तो लोगों ने की है। जिन ब्रांड को भी आप फॉलो मानते हैं, कुछ सचिन साहब को मानते हैं, कुछ विराट कोहली को मानते हैं, कोई महेंद्र सिंह धोनी जी को मानते हैं, कोई मिल्खा सिंह को मानते हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़िए, आज मत देखिए कि उनके पास क्या है, पीछे देखिए उन्होंने किया क्या। वहां तक आपको भी जाना पड़ेगा। वैसी ही मेहनत आपको
करनी पड़ेगी, वैसे ही चैलेंजेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे। बिना चैलेंजेस के तो आप आगे निकल ही नहीं सकते। तो ये कहाँ का असूल है कि आप कहाँ का रूल है कि सक्सेस के प्रिंसिपल आपके लिए कुछ और होंगे, रविंद्र अरोड़ा के लिए कुछ और होंगे, गुरतेज सिंह के लिए कुछ और होंगे। कभी भी नहीं होगा दोस्तों, सक्सेस के प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो सवाल ही पैदा नहीं, कभी भी नहीं चेंज होगी दोस्तों। 72 साल से जो इंडस्ट्री चल रही है, उसके बनाए हुए जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक्स की मैं छोटी सी बात करता हूँ, जैसे मैं बीच में बात करना चाहूंगा कल की मीटिंग की, विठल साहब की, चंद्रदीप विठल साहब, क्या जबरदस्त मीटिंग की उन्होंने। मैंने स्क्रीन शॉट लेके रखे उनके, उन्होंने जो इन्फ्लुएंसर के ऊपर बताया, क्रिएटिविटी के ऊपर बताया, अपने अपग्रेडेशन के ऊपर बताया। आई सैल्यूट टू चंद्रदीप विठल साहब। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नॉलेज, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी बन चुकी है। और मैं थैंक्स करता हूँ ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने 1 घंटा बाद में 1.25 घंटा जो मीटिंग ली, लीगल के ऊपर हमें समझाया, फेसबुक के बारे में हमें बताया, इंस्टाग्राम की जो हम जहाँ पे हम अपनी कंपनी की बात नहीं मान रहे हैं, सिस्टम की बात नहीं मान रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने हमसे डिस्कस किया। तो क्या वो अपने लिए कर रहे थे? ये चीजें दोस्तों हमारी जिंदगी में हमारी कामयाबी का रास्ता है, जो रात हमें बताई गई। रेनाटस कितना बड़ा सोच के बैठी हुई है, इतना बड़ा काम करना चाहती है रेनाटस, और हमारे लिए रास्ता खोल रही है, रास्ते तैयार कर रही है कि आप सिर्फ टिके रहें, टिके रहें। इसके ऊपर मैं बता आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है या आपके फादर का बिजनेस है, सिर्फ आज रात को ये सोचिए कि वहां पे आप आपके बिजनेस को, आपके दादाओं परदादाओं को वो बिजनेस करते हो कितने साल हो गए, और कितने सालों से वो लगातार, मैं लगातार बोल रहा हूँ शब्द में, लगातार लगे रहे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आपके फादर लगे हुए हैं, फिर आप लगेंगे। जॉब में अगर हैं तो कितने साल से जॉब पे जा रहे हैं? मैंने 21 साल जॉब की, 20 साल लगातार जॉब की, लगातार कंपनी में रिपोर्टिंग जाती थी, लगातार बॉस को रिपोर्टिंग जाती थी। क्या आप यहाँ पे वो लगातार शब्द को दिमाग में बिठाने के लिए तैयार हैं कि कितने साल लगातार आप रेनाटस में दे सकते हैं, कंटिन्यूसली आप दे सकते हैं। आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा, नो भी सुननी पड़ेगी, रिजेक्शंस भी होंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, फिर भी आप लगातार कब तक, कितनी देर तक टिके रहने का बिजनेस है। आज जो गुरतेज सर की सक्सेस है ना, उसके पीछे 19-20 साल की तपस्या है। क्या वो आप तपस्या करना चाहते, कर सकते हैं? आप में पेशेंस है? वो राज अरोड़ा जी का 12 साल लग गए, जावेद जी को कितना टाइम लगा, गुरप्रीत सिंह जी को कितना टाइम लगा, सुखपाल सिंह जी को, गुरमीत सिंह जी को, किसी भी लीडर को उठाइए आप, लगातार एफर्ट्स, लगातार मेहनत, लगातार सीखते रहना, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी हमें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, गुरतेज सर के साथ बैठना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको हमारे हर पल हर बात का पता हो। हमें कोई शर्म नहीं आती कि हम उनको रिपोर्ट करते हैं, हम उनको एक अपना बॉस, अपना बड़ा, अपना भाई मान के चलते हैं, अपनी अपलाइन मान के चलते हैं। उम्र से मेरे वो 14 साल छोटे हैं मेरे से, लेकिन आज वो कितने ग्रेट ब्रांड बन चुके, कितनी महान हस्ती वो बन चुकी। अगर मेरे में इतनी काबिलियत होती है तो मैं 15 करोड़ रुपया ना कमा चुका होता, मैं भी तो कमा चुका होता पहले काम में, लेकिन नहीं, आज मुझे उनकी जरूरत है, आज उनकी गाइडेंस की जरूरत है। सोचिए इस बात। तो मेरी दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लगातार कंटिन्यूसली एफर्ट्स जारी रखिए, रेनाटस में आपको बहुत बड़ा कुछ। और उसके बाद दोस्तों मैं मिल्खा सिंह की बात दोबारा आऊंगा कि उनकी कामयाबी का एक रहस्य मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने उनकी टीवी पढ़ी, जो उनको मैंने समझने की कोशिश की कि 80 गेम्स उन्होंने, रेस उन्होंने दौड़ी ग्राउंड में, 80 बार वो दौड़े और सिर्फ 3 बार वो फेल हुए, और 3 बार फेलियर का कारण उनकी डिस्ट्रैक्शंस बनी, ना कि उनकी मेहनत में कोई कमी। 77 बार वो जीते हैं। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि उस जीत का कारण सिर्फ एक ही है कि मैंने अपने मेंटर को, अपने गुरु को
कभी भी नो नहीं कहा जो उन्होंने मेरे को कहा। और एक ही मेंटर उन्होंने रखा था, एक ही मेंटर पर विश्वास किया, एक ही अपलाइन, एक ही अपलाइन पे 77 बार जीतने में उनके एक उसी अपलाइन का रोल था, एक ही कोच का। तो दोस्तों, क्या आप अपनी कोच पर विश्वास कर सकते हैं इतना कि आपको 80 बार मार्केट से नो सुननी पड़े, वो तो जीते 77 बार, आप 80 बार ही नो सुने, फिर भी आप अपने अपलाइन के पास बैठे हो कि नहीं, मैं सर जीतना चाहता हूं, मुझे बताइए मुझे करना क्या है, मुझे और रास्ता दिखाइए, जीतने का मुझे रास्ता बताइए, मैं जीतना चाहता हूं। ऐसे जीत मिलेगी दोस्तों। आप मेंटर के साथ, अपनी अपलाइन के साथ दिल से जुड़ जाइए दोस्तों, इतना प्यार करिए उनसे, इतनी रिस्पेक्ट करिए उनसे, क्योंकि वही इंसान है भगवान के समान आपके सामने, जो आपका हमेशा भलाई सोचे, आपकी कामयाबी की दुआएं करता रहे। आज मैं अपनी टीम, जो मेरी प्यारी मेरे साथ जुड़ी हुई है, इतनी मेहनत कर रही है, मैं हर बंदे के लिए, हर अपने शख्स के लिए, हर उस लीडर के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से पहले इनको कामयाबी, मेरे से पहले इनके घर में इतनी इनकम आए कि इनकी हर जरूरत, हर सपना पूरा हो, क्योंकि वो मेरे दिल से, मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ। वो है तो मैं जिंदा हूँ दोस्तों। अगर आप हैं तो रहना टस है, लेकिन अगर आप नहीं है, आप तो जिंदगी से चले जाएंगे, आप अपने सपने खत्म कर लेंगे, लेकिन रहना टस में कोई ना कोई तो रहेगा आज, क्योंकि रहना टस आज एक ब्रांड बन चुका है। तो ब्रांड के साथ आप जुड़ चुके हैं दोस्तों, आपके हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार बैठिए रहना टस। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, उसको युद्ध करने के लिए उकसाया नहीं, उसको सिर्फ रास्ता दिखाया कि युद्ध तुम्हें करना है, उसको कारण बताया उसका। तो यहाँ भी आपको कारण ढूंढना होगा। कारण आपको आपकी अपलाइन बताती है कि आपको कामयाब होना है तो क्यों होना है, आपके सपने क्या हैं। आप बैठिए तो सही सपने लेकर अपने, कि ये मेरे सपने हैं, ये मैं अचीवमेंट करना चाहता हूँ। वैसे ही आपको, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया, ऐसे ही आपको आपकी अपलाइन रास्ता दिखाई, क्योंकि आपकी अपलाइन हमारे लिए गुरतेज सिंह जी, चाहे वो उम्र से हमसे छोटे हैं, कोई बात नहीं, आज वो भगवान से, आज लोग उनको कैसे पूछते हैं, कैसे उनकी वाइफ हम सबकी सेवा करती है, जब भी हम उनके घर पे जाते हैं, कैसे उनके चेहरे पे इतना खुशी होती है कि हमारी टीम हमारे घर पे आई, इतना प्यार करते हैं। ऐसी अपलाइंस आपको बार बार देखेंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ दोस्तों ऐसे अपलाइंस को, जो इतना दिल से आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कंपनी आपके लिए कितना बड़ा सोच के बैठी हुई है, इतना बड़ा प्लान करके बैठी हुई है। प्रोडक्ट्स की अब ऐसी हमें रेंज मिलने वाली है, ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं जिसके बारे में कभी किसी कंपनी ने सोचा ही नहीं। ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हमारे तैयार किए जाए, प्रोटीन पाउडर और शैम्पू, हैंड वॉश, इतना कुछ आ रहा है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना होगा दोस्तों। कंपनी बहुत बड़ा विजन लेके बैठी है, आपको सिर्फ सीखने के लिए तैयार रहना है। अपने आप को मीटिंग्स में, कमांडो ट्रेनिंग्स में 100% लेके आइए। सुबह 7 बजे मीटिंग, जहाँ भी जूम मीटिंग, जैसे हमारी टीम की होती है और भी कहीं भी आपके किसी भी टीम में मीटिंग हो रही है, उसको अटेंड करें। लेडीज का जो सेशन हो रहा है, अपनी वाइफ्स को, अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि आपके घर में एक माहौल पैदा हो, एक कल्चर पैदा हो रेनाटस का, रेनाटस के बारे में पता हो कि रेनाटस क्या है, उनकी भी नॉलेज बढ़े, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ होना बाकी है। हम अपने मिशन को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर पूरे पॉजिटिव हैं दोस्तों, पूरे एक्साइटेड हैं। क्या आप हैं? क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए? ये 9,000 रुपए कमाने वाला बंदा मलेशिया, दुबई और अब जुलाई में सिंगापुर, क्या आपने ऐसे सपने देखे थे? क्या आप ऐसा सपना देख सकते हैं कि 2023 में आप इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई हो, आप हर रिट्रीट को करें, आप जैसे ऋषिकेश पाठक सर ने प्लान बताया इलाइट एग्जीक्यूटिव तक का, क्या आपको 2023, 2024 रखिए अपना टारगेट, रखिए अपना गोल कि मुझे ये लेवल इस डेट, इस साल तक पूरा करना ही करना। 100% होगा। तो आपके मेंटर्स, आपकी टीम आपके साथ है,
कंपनी आपके साथ है, सब कुछ आपको मिलेगा, हर सपना आपका पूरा होगा दोस्तों, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई सैल्यूट यू ऋषिकेश पाठक सर आपको, थैंक यू वेरी मच रेनाडस मैनेजमेंट, थैंक यू गुरतेज जी, राजोड़ा जी, आई लव यू ऑल, रॉकिंग रेनाडस, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ऋषिकेश पाठक सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।